देखिए हमने 11th क्लास के 17 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 18 क्वेश्चन की बारी है 9.3 एक्सरसाइज के। तो 18 क्वेश्चन को देखिए। 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। हमारे पास कोई सीक्वेंस है 8, 88, 888 इस प्रकार से कोई है। तो हमें यहाँ पे जो एन टर्म्स, इसकी जो एन टर्म्स है इनका सभी का सम चाहिए। ठीक है, बड़े केयरफुली के साथ ये करना है, अच्छी तरह से। देखिए हम इसका सम निकालते हैं, हम लोगों को निकालना है इसका सम, एस एन निकालना है। तो बेटा ये होगी 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस ये अप टू एन टर्म्स तक। अब बेटा इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, इसको सबसे पहले तो बेटा 8 कॉमन ले लिया यहाँ से, सभी टर्मों में से 8 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 1 प्लस का 11 प्लस का 111 प्लस का दिस ये बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको ये स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। इसको क्या करना है, इसको 8, इसको इस टर्म को 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइडेड 9 प्लस 99 प्लस 999 ये हो गया। ठीक है बेटा, अब 9 को क्या लिखो 8/9 या जी टीज 9 का हो गया 10 माइनस का 1। ठीक है, प्लस में भाई 99 को 100 माइनस का 1 भाई, इसको प्लस में 1000 माइनस का 1 भाई, प्लस में डैश डैश चलता गया। अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 8/9, ठीक है, ब्रैकेट में 10 माइनस का 1। ठीक है भाई, 100 को क्या लिखा 10 का स्क्वायर माइनस का 1 एज इट इज, प्लस में 1000 को क्या लिखा 10 का क्यूब माइनस का 1 प्लस में डैश डैश डैश। ठीक है, तो बेटा अब 10 वाली को जीपी बन रही है, इसको अलग कर लो 10 वाली टर्म्स को। 8/9 इंटू में 10 प्लस का 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का क्यूब प्लस 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 और प्लस में भाई ये -1 माइनस एन टाइम्स है तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1 प्लस -1 मतलब कि ये -1 ऐड कर दिया भाई हम लोगों ने। ठीक है, कितने टाइम एन टाइम्स, और ये भी बेटा कितनी है एन टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास जीपी बन रही है, कॉमन रेशियो 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। क्या होता है a इंटू में r की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस 1। यही होता है जब r की वैल्यू कॉमन रेशियो हो किससे 1 से ज़्यादा हो। अब देखिए a2/a1 करोगे 10 का स्क्वायर बाई 10 करोगे तो 10 बच रहा है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 10। अब यहाँ पे कर दो बेटा, सोल्व करो इसको। 8/9 एज इट इज कितना बचेगा a इंटू में a की पावर n माइनस का 1 अपॉन में 10 माइनस का 1 r माइनस का 1, और भाई माइनस में n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का n भाई। ठीक है, ये कितना बचा, इसको इधर लिख लो, ये कितना बचा बेटा 8/9 ब्रैकेट 10 इंटू में 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 9 और माइनस का n। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास था, दो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन था। दोबारा देख लीजिए बेटा एक बार इसको। हमारे पास कोई सीक्वेंस थी 8, 88, 888 अप टू एन टर्म्स थी। हमने इसका सम करना था एन टर्म्स तक का। हमने क्या किया, पहले बेटा 8 कॉमन निकाला इधर से, तो 1 इधर 1 बच गया, इधर 11 इधर 111 इस पर बच गया। फिर हमने क्या किया 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर 9 को हमने क्या लिखा 10 माइनस का 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1, इस प्रकार से। तो बेटा हमने क्या किया 10 को 10 माइनस 1, 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर माइनस का 1, 1000 को लिख दिया 10 का क्यूब माइनस का 1 डैश डैश डैश। अब 10 वाली जो जीपी बन रही है इसको इकट्ठा कर लिया, एन टर्म्स थी तो एन टाइम्स, और जो -1 एन टाइम्स था इसको ऐड कर दिया। तो -1 को जब एन टाइम्स ऐड करेंगे तो -n आएगा, और ये जीपी का फॉर्मूला खोल दिया बेटा। एस का क्या होता है a इंटू मार की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया। a इंटू मार की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस का 1, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये था A18 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
ठीक है, तो ये था हमारे पास 18th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 19th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8। हमारे पास दो जीपी दो सीक्वेंस दे रखी हैं। एक तो दे रखी है 2 4 8 16 32, एक तो ये दे रखी है बेटा। दूसरी दे रखी है 128 32 8 2 1/2, इस प्रकार से दे रखी है, ये सीक्वेंस दे रखी है। तो हमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हम लोगों को क्या निकालना है, ये जो दो सीक्वेंस दे रखी हैं इन टर्म्स की प्रोडक्ट का सम हम लोगों को निकालना है। तो बेटा ये जो दे रखी है दोनों, इनकी प्रोडक्ट कर दो। ये कितना हो जाएगा 256, दोनों की प्रोडक्ट कर दो। ये हो जाएगा 8 12, ये हो जाएगा 64 बेटा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका निकाल दो। अब सम निकाल दो, ऐड कर दो इसको। पहले आर निकाल लीजिए आप लोग, कितना होएगा 128 अपॉन में, क्योंकि जीपी बन रही है ना ये हमारे पास। ठीक है, इसको निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 256, ये हो गया 1/2, तो आर आ गया 1/2, क्योंकि ये कितना है 2 की पावर 4, ये कितना है 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ये हमारे पास जीपी बन रही है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये मान लो इसको 2 की पावर 5 बेटा, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 ये होता है, 2 की पावर 6 ये होता है, 2 की पावर 7 ये होता है, 2 की पावर 8 ये होता है। जीपी बन रही है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये मान लेते हैं, या ये मान लो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी मान लो, ये मान लो फर्स्ट टर्म। ठीक है, जीपी बन रही है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 8 1/2 आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, S5 निकाल दो भाई। S5 5 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5, S5 निकाल दो। क्या होता है A इंटू में R की पावर, अच्छा R 1 से कम है तो कितना आएगा 1 माइनस में R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R। लगा दो फॉर्मूला। A 256 इंटू में 1 माइनस में R की पावर n 1/2 की पावर 5, n है ना S5 है ना, तो इधर 5 आ जाएगा। 1 अपॉन 2 की 1 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन में 1 माइनस का 1/2। सोल्व कर लेना बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन था, जो कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए बेटा, 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस AR स्क्वायर A की पावर एंड दिस फॉर्म इज जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म इज जीपी। ये कह रहा है हमारे पास बेटा 20th क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने, 2 जीपी दे दी। एक तो ये दे दी AR स्क्वायर डैश A की पावर n-1, एक तो जीपी ये दे दी। दूसरी जीपी बेटा इसने दे दी AR स्क्वायर, दूसरी जीपी ये इसने ये दे दी। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई आप लोग ये दोनों जीपी की प्रोडक्ट आएगी जो, ठीक है। पहली बात तो ये कीजिए कि इन दोनों की जो 2 जीपी हैं, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है 2 जीपी की प्रोडक्ट, वो जीपी ही आएगी। निकाल लेते हैं, पहले शो कर देते हैं भाई। दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, ये A कैपिटल R स्मॉल r, A R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डैश डैश A R की पावर n-1 और कैपिटल R की पावर n-1, ये है। अब बेटा जीपी बन रही है, देखिए हमें R निकालना है। जीपी वही बनते हैं जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो। A2/A1 करोगे, A2/A1 करोगे तो कैपिटल AR अपॉन में AA, इसे कैंसिल आउट, R आ गया। इसके अपॉन में ये करोगे तो बेटा कितना आएगा AA कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर AA R, इससे कैंसिल आउट, एक से एक से तो R। इसका मतलब ये क्या आ गई हमारे पास
जीपी आ गई है, जिसमें कॉमन रेशो कितना है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, यही निकालना था, फाइंड द कॉमन रेशियो, तो हमने निकाल दिया। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन था। डन। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द 4 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स, हमें 4 नंबर निकाले फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। किसी जीपी की हम लोगों को 4 टर्म निकालनी है भाई। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थर्ड टर्म इज, जो थर्ड टर्म है वो क्या है, थर्ड टर्म है किसी जीपी की, वो ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है, और सेकेंड टर्म है जो, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18, और सेकेंड टर्म क्या कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है उससे 18 ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ दे रखी है हम लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों दे रखी हैं, इन दोनों कंडीशन का यूज करते हुए हमें उस जीपी की चारों टर्म निकालनी है। ठीक है बेटा, तो हमने जीपी मान लिया ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, 4 टर्म हुई हमारे पास। फर्स्ट टर्म ए थी, ये रही। ठीक है, ये ए है हमारे पास, A1 मतलब ए, ये है A2, ये है A3, ये हमारे पास A4। अब बेटा देखिए यहाँ पे डाल लो, वैल्यू डाल दो। ए क्यूब कितना है, ए आर स्क्वेयर होता है, ए प्लस का 9। ठीक है बेटा, A2 ए आर इज इक्वल टू A4 ए आर क्यूब और प्लस का 18, ये दे दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालिएगा, यहाँ से निकालो आप लोग, ये देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन मान ली, सेकंड इक्वेशन मान ली, हम इसको दोनों से पहले इसको ए को इधर ले आते हैं और इसमें से भी टर्म को इधर ले। देखो पहले A1 को सोल्व करते हैं बेटा। हमने, हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस का 9 है, इसे को इधर ले आइए, ए आर स्क्वेयर माइनस का 9 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन आ गया बेटा, आर स्क्वेयर माइनस का 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये बन गई, इससे ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड टर्म का यूज करो बेटा, ये तो फर्स्ट मतलब ये आ गई। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये आएगी बेटा कितनी, इसको इधर ले आएंगे तो ए आर माइनस का ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18 बेटा, और यहाँ से बेटा ए क्यूब ए इंटू में ए कॉमन आ गया, आर माइनस का आर क्यूब इज इक्वल टू 18। तो बेटा यहाँ से जो ए की वैल्यू आई आपके पास 18 अपॉन में आर माइनस का आर क्यूब, यही आई, ए इज इक्वल टू 18 अपॉन में आर माइनस का आर क्यूब आई। इधर से बेटा ए की वैल्यू 9 अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस का 1 आई। तो बेटा देखिए यहाँ से भी ए और ए दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, तो थर्ड एंड फोर्थ की जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब बेटा 9 अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस का 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन में आर माइनस का आर क्यूब। ठीक है, 9 को इधर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा बेटा आर इंटू में आर माइनस का आर क्यूब इज इक्वल टू 18/9 अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस का 1। आर ऊपर से कॉमन निकालिए बेटा, आर ऊपर से कॉमन निकालोगे तो आर इंटू में 1 माइनस का आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस का 1। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का आर, ये माइनस का आर बचा, तो ये बच गया बेटा माइनस का आर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आर की जो वैल्यू आपके पास माइनस का 2 आ गई है। ठीक है, दोबारा देखिए क्या किया, इसने क्या दे रखा था, ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब दे रखा था, इसने बोला भाई थर्ड टर्म है पहली टर्म से 9 ज़्यादा है, फर्स्ट ये इक्वेशन बना दी। दूसरी कंडीशन इसने देखी भाई सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, दूसरी बना दी। हमने फर्स्ट टर्म को ए माना, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म होती है, चारों टर्म बतानी है। तो बेटा हमने क्या किया, ए आर सेकेंड इसकी जगह पे ए क्यूब का मतलब ए आर स्क्वेयर ए प्लस का 9। ठीक है, एक इक्वेशन इसको सोल्व किया पहले, तो इसको ए को इधर ले आई, ये कर गया। ठीक है, इसको ए को इधर ले आए, ए कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का 1।
बाई फर्स्ट, इससे हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब फिर हमने इसका सारा लिया। ये कहती है कि भाई सेकेंड टर्म ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस का 18। ठीक है, इसको बेटा इधर ले आए। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास ये आई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म की थर्ड और फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो हमने राइट हैंड साइड बराबर पुट कर दी है। तो यहाँ से हमने सोल्व कर दिया और ऊपर से कॉमन आया तो 1 माइनस का आर स्क्वायर, नीचे था आर स्क्वायर माइनस का 1, इसलिए माइनस कॉमन निकाला था तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस आर बचा, आर की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। आर की वैल्यू माइनस का 2 है तो बेटा इसमें डाल दो। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू 9 अपॉन में आर, आर का स्क्वायर 4, 4 माइनस का 1 3, 3 से कैंसिल आउट हो गए, कितना आया 3 आया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 आ गई। ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ए आर माइनस का 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये बेटा माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई, यहाँ पे डाल दी वैल्यू तो आपके पास आंसर आ गया, जो कि ये क्वेश्चन है जो खत्म हो गया। ठीक है, यही था जीपी में बेटा, और कुछ नहीं करना, आपको ए और आर ही निकालना है। ठीक है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे हम लोग एपी में निकालते थे ना ए और डी, इसी प्रकार जीपी में ए और आर निकालना, बाकी तो सब कुछ निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, मेन काम होता है ए और आर निकालने का, फिर चाहे जो मर्जी है वो निकाल लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा कौन सा है 22 में क्या कहता है कि पी एथ क्यू एथ आर एफ टर्म ऑफ ए जी पी आर ए बी सी, प्रूव दैट दिस, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि भाई पी एथ टर्म किसी जी पी की ए है, क्यू एथ टर्म बी है और आर एफ टर्म सी है। ठीक है, किसी जीपी की, तो इसका मतलब एपी, एपी का मतलब ए इंटू में आर की पावर पी माइनस का 1 इज इक्वल टू ए की पावर ए, अच्छा ए और मान लो बेटा कैपिटल ए मान लो फर्स्ट टर्म को, ठीक है, इधर भी ए है, तो ए इंटू में आर की पावर क्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू बी, और ए इंटू में आर की पावर आर माइनस का 1 कैपिटल आर, ये आर था तो इस आर को भी कैपिटल आर मानो, क्योंकि आर इधर यूज हो रहा है भाई स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर मान लेते हैं, आर माइनस का 1 इज इक्वल टू सी। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि बेटा इसमें ए दे रखा स्मॉल ए। ठीक है, तो हमने उस अपनी जीपी का कैपिटल ए मान लिया। ठीक है, हमने ये जीपी मान ली ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार मान लिए, तो एपी का मतलब ए इंटू मार की पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए क्यू ए इंटू मार की पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी, और ए आर ए इंटू मार की पावर आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। ए बी सी की वैल्यू आ गई बेटा। क्या प्रूव करना है, ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर क्यू माइनस का आर प्लस इंटू में बी की पावर आर माइनस का पी और इंटू में सी की पावर पी माइनस का क्यू इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। अब बेटा ए बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास है, इधर डाल लो, ए इंटू में आर की पावर पी माइनस 1 और इसकी पावर क्यू माइनस का आर, इंटू में बी ए इंटू में आर की पावर क्यू माइनस का 1 इंटू में क्यू माइनस का आर, और ए इंटू में आर की पावर आर माइनस का 1 इंटू में पी माइनस का क्यू। बेटा जब इनको खोल के प्रोडक्ट करोगे ना तो सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर ए की पावर भी 0 आएगा और आर की पावर भी 0 बचेगा। प्रोडक्ट करोगे खोल के तो ये आंसर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 22nd क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है। 23rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी जीपी की फर्स्ट टर्म तो ए है, कोई जीपी हमारे पास ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये कह रहा है फर्स्ट टर्म तो बेटा ए है और लास्ट टर्म nth टर्म इसकी बी है। डन, क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म तो हमने ए मान ली और लास्ट टर्म हमने बी मान ली। इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, अगर P क्या है इनकी प्रोडक्ट n टर्म्स, A इंटू में
ए आर इंटू में ए आर स्क्वेयर, इसको ए ही मान लो ना, चलो कोई नहीं, ए आर क्यूब और इंटू में ए आर की पावर n माइनस वन, ये पी दे रखा है। ठीक है, ए की वैल्यू डाल दो भाई, ए की वैल्यू ए है स्मॉल ए, इंटू में ए आर, इंटू में ए आर स्क्वेयर, इंटू में ए आर क्यूब, इंटू में ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू पी, ये है। तो बेटा प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये आया आपके पास, ए कितनी बार प्रोडक्ट है, n टाइम्स है, तो ए को n टाइम्स प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, और आर n माइनस वन टाइम्स है, क्योंकि r की पावर वन इंटू में r का स्क्वेयर इंटू में r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू पी। ये बेटा ए की पावर वन अप टू n टर्म्स तक है ना, तो ये हो जाएगा ए की पावर n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, इंटू में r की पावर वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का n माइनस का वन। ठीक है, एक से लेकर n माइनस वन टर्म्स तक का सम होता है बेटा a की पावर n इंटू में n माइनस का वन बाई टू, सम निकाल लेना। ठीक है, ये होता है n इंटू में n माइनस का वन बाई टू, ये हो गया इज इक्वल टू p। हम लोगों को क्या निकालना है, p का स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का की पावर n, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब बेटा p का ये p है, स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो इधर भी देखो, इसको स्पेस कम पड़ रहा है यार, देखो इसको बेटा स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना बचेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो a की पावर n इंटू में r की पावर n इंटू में n माइनस का वन बाई टू इज इक्वल टू पी है। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो एक भी स्क्वेयर होगा बेटा, इसका भी स्क्वेयर होएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वेयर होएगा, इसका और इसका स्क्वेयर जब करोगे तो कितना बचेगा, इधर से बचेगा a की पावर 2n, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं, इधर से बेटा इसका करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा r की पावर n इंटू में n माइनस का वन इज इक्वल टू पी का स्क्वेयर। समझ में आया? देखिए इसके साथ प्रोडक्ट की तो a की पावर 2n, इसके साथ करोगे तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, n इंटू में n माइनस का वन। अब बेटा ध्यान से, ठीक है, हम दोनों में बेटा क्या है, n पावर है। ठीक है, हमने बोथ साइड 1 बाई n पावर कर दी। देखिए ये है a की पावर 2n इंटू में r की पावर n इंटू में n माइनस का वन इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, बोथ साइड हमने 1 बाई n पावर कर दी। कितनी पावर, 1 बाई n, ये n कैंसिल आउट करने के लिए, ये जो बाहर पड़ा है, तो 1 बाई n पावर करोगे तो बेटा 2 की पावर n इंटू में r की पावर n इंटू में n माइनस वन, इसकी सारे की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू p की पावर 2 बाई n, ये हो जाएगी। बोथ साइड पावर करोगे 1 बाई n भाई। ठीक है, बोथ साइड करोगे तो इधर भी 1 बाई n पावर, इधर भी 1 बाई n, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये आ गया। अब बेटा इसको जब खोल लोगे तो इसकी पावर इसके साथ खोल लोगे तो n से n कैंसिल आउट, a की पावर 2 बचेगा। इसको इससे करोगे तो बेटा r n से n कैंसिल, r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू p की पावर 2 बाई n बचा। ठीक है, इसको बेटा क्या लिख दिया हमने, a इंटू में a इंटू में r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू p की पावर 2 बाई n, ये लिख दिया। अब ये तो बेटा a है और ये an हो गया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, b दे रखी है, तो ये हो गया b इज इक्वल टू पी की पावर 2 बाई n, और इस n को फिर ये बच गया हमारे पास कितना, ये इधर लिख लो बेटा, ए बी इज इक्वल टू पी की पावर 2 बाई n बचा। n बोथ साइड n पावर कर दो, ए बी की पावर n इज इक्वल टू पी 2 बाई n की पावर n, इसके साथ n की पावर n, तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, पी स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास। देखिए दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को,
हमारे पास कोई जीपी दे रखी है ए आर क्यूब ये है, इसकी फर्स्ट टर्म को ए दे रखा और लास्ट टर्म को बी दे रखा है। हमें दे रखा है कि इसकी जो एन टर्म्स की जो प्रोडक्ट है पी है, ठीक है। अगर इसकी एन टर्म्स की प्रोडक्ट पी है तो उस प्रोडक्ट का जब स्क्वायर करेंगे ना तो वो क्या आएगा, ए बी की पावर एन आएगा। ये हम लोग को प्रूव करना था। हमने इसकी प्रोडक्ट करी बेटा, ए आर ये किया तो ए कितनी टाइम्स है, एन टाइम्स है, तो ए की पावर एन, आर की पावर 1 इंटू मार की पावर 2 इंटू मार की पावर n माइनस 1 है, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 से लेकर n माइनस 1 तक पावर हो गई ऐड, ठीक है। तो 1 से लेकर n माइनस 1 टर्म की टर्म्स तक का जो सम करते हैं तो आती है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 ये आता है, ठीक है। सम भाई सोल्व कर लेना अपना, ठीक है, एपी लगा के एपी का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा तो आपके पास स्क्वायर निकालना था हम लोगों को, तो हमने कर दिया बोथ साइड स्क्वेयरिंग, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर किया तो इसके साथ आएगा तो की पावर 2 आएगा, इसके साथ आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि पावर दोनों पे खुलेगी, तो ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इधर से n हटाने के लिए बोथ साइड पावर 1/n ले दी, ये था। हमने बोथ साइड पावर क्या किया, इसकी 1/n ले दी, 1/n ले दी, तो बेटा 1/n इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, इसके साथ भी, जब इसके साथ होएगा तो एक स्क्वायर बच गया, इसके साथ मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1 बच गया, इधर हो गया तो p की पावर 2/n, ठीक है। इस एक वो स्क्वायर को हमने a इंटू में a लिख दिया, आर की पावर n माइनस 1 एज इट इज रखा और p की पावर 2/n। अब देखिए ये तो a है और ये लास्ट टर्म बनेगी an का मतलब b दे रखा है इसने, ये b हो गया p की पावर 2/n। अब a b इक्वल टू p की पावर 2/n था तो बोथ साइड n पावर कर दिया, n पावर करने से आंसर आ गया, ये था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये करना है। तो आज के लिए इतना ही, 23rd तक करो, नेक्स्ट कराते हैं फिर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज का लेक्चर खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।